नमस्कार, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। खूंखार हुए कुत्ते 78 भेड़ों सहित एक मासूम बच्ची को बनाया निशाना। समाज में बढ़ती हिंसा के साथ साथ अब पशुओं में भी हिंसा का भाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आवारा कुत्तों के हमलावर होने की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आवारा कुत्तों ने हमला करके दर्जनों पालतू भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया, तो अब एक मासूम बच्ची को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बना डाला। राहत की बात यह है कि लोग इन कुत्तों के हमले से बच्ची को बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर है और अभी भी वह मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रही है। उधर इन घटनाओं के बीच जिलाधिकारी रामपुर ने मामले पर गंभीरता जताते हुए आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान छेड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। पेश रामपुर से मुजासिम खान की एक खास रिपोर्ट। सर, इधर स्वार थाना क्षेत्र के अंदर मसवासी में कुत्तों का आतंक है। भीड़ें भी मारी गई, कल एक बच्ची भी जख्मी थी। क्या आपकी तरफ से आदेश? देखिए, परसों रात में सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया था और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भी उस वहाँ पे लगाया गया है। संबंधित उप जिलाधिकारी भी इस मामले को देख रहे हैं और इस सारे मामले में जो भी कार्रवाई होनी है उसमें होगी। बल्कि ऐसे 2-3 मामले आए हैं यहाँ पे गुलदार के दिखने या तेंदुए के दिखने की भी सूचना थी। उस पर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रात भर कॉम्बिंग की, हालांकि ऐसा कुछ नहीं मिला। और अभी मैंने अपडेट लिया है कि वो एक जंगली बिल्ली जैसी या सफ़ेद बिल्ली के पाँव के मार्क्स मिले। वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि टांडा में इस तरीके की और अफवाहों को रोकने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। जो भी इसमें हो सकता है उसमें तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और हमारी टीमें वहाँ पे लग चुकी हैं और जिसका नुकसान हुआ उससे भी हमारी बात चल रही है। सही, आवारा कुत्तों का काफी वहाँ आतंक है। भीड़ें भी मारी गई, कल एक बच्ची भी जख्मी हुई है। इसी के संदर्भ में हमने सभी जो संबंधित हैं अधिकारी उनको वहाँ पे बोल दिया है। कल से वो सारे लोग वहाँ पे लगे हुए हैं और इन सबकी का चिन्हांकन करके हम एक्शन इस पे लेंगे। ये 78 ख़त्म हुई हैं और तुम्हारे की 16 घायल हैं। हमने ये रात का वाक़या है, कुत्ते घुस गए थे हमारे इसके अंदर और हम लोग सो रहे थे बेखबर, हमें पता नहीं चला। और जब हमने देखा तो सारी मरी पड़ी थी। फिर उसके बाद हमने सूचना की अधिकारी लोगों को। फिर उसके बाद वो आए, मौके पर जांच की। फिर हमें तो बस उम्मीद यही है प्रशासन से, अगर हमारे लिए कुछ कर सकें तो। हम तो कुत्ते कहाँ से आए? ये लवारची कुत्ते हैं, इधर घूमते रहते हैं, तो वो कुछ घुस गए थे। कम से कम 20-22 कुत्ते थे। और क्या कारण है कि कुत्ते मांस के इतने भूखे हो गए? ये यहाँ पर ऐसा था, ये इधर आदर डाल देते हैं हमारे पास। ये पीछे बगीचा है, उधर थोड़ा सा दूर जाकर वहाँ पर कुत्ते आते हैं, तो ये उनको मांस नहीं मिला हुआ तो वो यहाँ घुस गए। इन्होंने आन के घायल कर दी। प्रशासनिक अधिकारी आए थे मौके पर? हाँ जी, प्रशासन लोग आए थे हमारे पास। कोई आश्वासन? बस उनसे उम्मीद है ये अन्य कि हमारे लिए गरीब आदमी है, कुछ करें कार्रवाई हमारे लिए, उम्मीद है। कितना नुकसान लगभग देखा जा रहा है? ये नुकसान तो तुम्हारे की कम से कम 10 लाख रुपए का नुकसान है। 1000 रुपये की कीमत है इसकी, एक की 10 लाख का नुकसान है कम से कम। अब कोई सरकार से उम्मीद है आपको? बस हमें यही तो उम्मीद है हमने कि बस इसी पे निर्भर थे। यही हमारे हाथ पैर कमाने कूटने, हम यही इससे करते थे, अपना रोजगार पेट पालते थे। अब यही चले गए, ख़त्म हो गए, तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो अब कमाने का कोई और जरिया आपके? इससे अलावा कोई नहीं है हमारे पास कमाने। बिल्कुल ज़मीन भी नहीं है, बिल्कुल भी। ऐसा था, हम तो लेटे पड़े थे घर में नीचे ही। फिलहाल लोंडिया दरवाजा कुंडी खोल कर बाहर को निकल गई। 2 लोंडियाँ थी साथ में, दोनों छोटी छोटी। समझ लो जब बाहर को निकल गई, माँ पढ़ रही थी नमाज उनकी लोंडिया की। नमाज पढ़ते पढ़ते माँ ने ध्यान दिया लोंडिया के ऊपर। जब नमाज पढ़ ली कि लोंडिया कहाँ हैं, दोनों की दोनों। एक लोंडिया आ गई घर में को, एक लोंडिया बैठी रही बाहर बड़ी वाली। जब वो बाहर बैठी रही, लोंडिया थी कुत्तों के नीचे वो, जब तक उसका काम कर दिया था लोंडिया का। कितने कुत्ते थे? 2 कुत्ते थे। तो ज़्यादा गंभीर है बच्ची? बच्ची तो गंभीर ही है, पूरे चेहरा खत्म ही है उसका। कहाँ ले गए? ना यहाँ से नपास कर दिया, मुरादाबाद से भी कर दिया था, फिर लेके गए दिल्ली को। अच्छा, तो अब बच्ची की हालात कैसे है? गंभीर ही है बच्ची की हालात तो।